स्वागत है। और जैसा कि हम त्योहार जो है देखते आ रहे हैं, और विशेष करके परमेश्वर ने जो त्योहार इजरायलियों को कहे, उन सब के पीछे कुछ न कुछ महत्व था। और हमने सबसे पहले विश्राम दिन का त्योहार देखा, सबत का त्योहार। फिर उसके बाद पहले महीने के 10वां दिन, 14वां दिन फसह का त्योहार देखा। और उसके बाद कल हमने जो है अख़मीरी रोटी का त्योहार देखा, जो फसह के पर्व से लगा हुआ था 7 दिन के लिए। अब उसके बाद जो है अगला जो त्योहार है वो था फसल काटने का, या फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक जीवन नहीं लाता। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और खुद के जीवन में प्रभु ने पूरा किया। अभी तक हमें ऐसा सोचते थे कि माँ के पेट से जन्म लेकर के जो है जब इस पृथ्वी से मर जाए ये जीवन है, लेकिन प्रभु ने जीवन की परिभाषा ही बदल दी। प्रभु ने कहा मरने के बाद जो स्टार्ट होगा वहां से जीवन है, और अनंत काल के लिए जो समय बिताओगे वो जीवन है। सो उसका स्वयं प्रभु पहला उदाहरण थे, और मरे हुओं में से जी उठना वो पहला उठा जो है प्रभु स्वयं, उन्होंने ये सिद्ध किया। और ये फर्स्ट फ्रूट का या प्रथम फल का फसल जब कटती है उस समय जो त्योहार मनाया जाता था, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, मरे हुए में से जी उठने को बताता था। और आज हम इसको देखेंगे जिसका वर्णन पाया जाता है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 9 से पद 14 तक। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 9 से पद 14 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने में मैदे का हो। वह सुखदायी सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्ध हीन भर तेल के 1/4 दाखमधु हो। और जब तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले आओ, उस दिन तक नए खेत में न तो रोटी खाना, और न भुना हुआ अन्न, और न हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सो ये फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट या फसल काटने का जो त्योहार था, ये त्योहार जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता है। सो प्रथम 3 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते हैं, और चौथा त्योहार जो हम कल देखेंगे पेंतीकोस्त का त्योहार, वो पवित्र आत्मा के उतरने को बताता है। और उसके बाद 3 त्योहार हो रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। सो हम इस त्योहार को डिटेल में देखेंगे। फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट या प्रथम फसल का त्योहार, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक में जो है, फिर गिनती के पुस्तक में, फिर व्यवस्था विवरण के पुस्तक में। और जो है जैसा हमने देखा कि फर्स्ट फ्रूट जो है, जो पहला फल है या कटनी का पहला फल है, वो परमेश्वर के पास
लाया जाए, चाहे वो किसी का भी क्यों ना। इवन मनुष्य का पहला फल पहलोठा, जानवरों का पहलोठा और सब प्रकार की फसल का प्रथम जो चीज है वो परमेश्वर के पास लाई जाए, परमेश्वर को चढ़ाई जाए। और ये एक आनंद का त्योहार भी था। जब फसल कट के आती थी तो प्रभु ने कहा कि कोई भी नहीं खाएगा, कोई भी उसकी हरी वाले भी नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो परमेश्वर को अर्पित न कर दे। और जैसा मैंने बताया कि ये एक हर्ष का त्योहार है, फसल काटने का त्योहार है। और प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं जब इस पृथ्वी पर थे तो इस फसल में सहभागी हुए थे। और जो है वे सारी चीजें जो है फसल के त्योहार में जो है मनाई जाती थी। और फसल का त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बता, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बता। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक नया जीवन नहीं लेके आता। और प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु थे जिन्होंने अपने आप से ये जो है प्रथा स्टार्ट करी। और उसका नतीजा है दुनिया में आज प्रभु के इतने लोग। सो फसल जो है तैयार की जाती थी और प्रभु को स्वयं मालूम था। और पूरे आनंद के साथ पूरा परिवार जो है फसल को जो है घर में लाता, खलिहानों में रख, और पहला हिस्सा जो है परमेश्वर को चढ़ाते। और फसल, जैसे मैंने बताया, ये फसल का जो त्योहार है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है। और जो है जब मिस्र से चल करके कनान देश में पहुंचेंगे तब जो है ये फसल जो है जब तुम लगाओ उसकी पहली फसल परमेश्वर को समर्पित करो। और जो है जैसा यूहन्ना में कहा गया कि जो है फसल जो है तैयार हो गई, खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने को मजदूर भेजे। और ये मजदूर जो है, अब प्रभु ने जिस संदर्भ में बात करी थी वो ये थी कि फसल मतलब लोग, काटने वाले जो है स्वर्गदूत, और प्रभु के लोग, फसल तैयार है। और जो है काटने वाले मजदूर जो है प्रभु से, पिता से निवेदन करो कि वह भेजे। और जैसे जवार की जो फसल थी वो यहूदी फसल को बताती थी, और जो है गेहूं की फसल जो है वो अन्य जातियों को बताती थी। ये जो है दोनों फसलें जो है एक साथ बोई जाती, और जो है अखमीरी रोटी के पर्व के बाद में तीसरा महत्वपूर्ण त्योहार था। और इस फसल पर बच्चों से लगा करके पूरे परिवार को जो है भेंट देना, परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर के आना, ये सिखाया भी जाता था। न सिर्फ फसल वरन अपनी समृद्धि के अनुसार जो है फसल परमेश्वर को चढ़ाई जाए, उसका पहला हिस्सा जो है परमेश्वर को बिलोंग करता है।
और हमारे पास जो कुछ है, चाहे वो हमारी आंख, चाहे हमारे कान, चाहे हमारे बाहरी अंग, हमारा मुंह, नाक, त्वचा, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, जो कुछ भी, वो सब परमेश्वर का। इसलिए जो कुछ हम अर्न करते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं, वो भी परमेश्वर का। और उस कमाए हुए में से थोड़ा सा हिस्सा हम परमेश्वर के पास ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम एहसान कर। सुलेमान इस बात को जानता था, इसलिए सुलेमान ने वो दुआ करी कि प्रभु, मेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए जो भी मैं अर्न करता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ, वो सब तेरा है, और उसमें से हम थोड़ा सा तेरे पास लाते हैं। सो प्रभु इस पर भी अपनी आशीष प्रदान करे। और जैसा मैंने बताया कि जो है ये जो फसह का त्योहार है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को बताता है। प्रभु जैसे मर गए, उस फसह के बलिदान के रूप में, फिर अखमीरी रोटी के रूप में, और फिर पुनर्जीवित हुए इस फर्स्ट फ्रूट के जो है, ये एक ग्राफिक से बताता है प्रभु यीशु मसीह के। जैसे यहाँ बताया, पहले महीने के 14वें दिन को जो है प्रभु का लहू बहाया गया, और प्रभु ने मेमने की जगह अपने आप को समर्पित। दूसरा त्योहार था जो है 15वें दिन से 7 दिन तक शुरुआत हुआ, और अखमीरी रोटी जो है, बिना खमीर की रोटी खाई जाए 7 दिन तक, और खमीर मतलब पाप, और बिना खमीर की रोटी मतलब पाप रहित रोटी खाई जाए। और फिर ये जो है प्रथम फसल का त्योहार जो है, इसके 17वें दिन से शुरू होता था, पहले महीने के। और जो है 3 दिन बाद ये जो त्योहार शुरू होता था, वो फर्स्ट फ्रूट का त्योहार, ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को बताता। और इसके बाद चौथा त्योहार था, जो इस प्रथम फल के समय से प्रभु ने कहा 7 सप्ताह गिन लेना, और 7 सप्ताह के बाद में 50वें दिन जो है, वो जो है पेंटिकोस का। और ये पेंटिकोस के जो त्योहार है, वो पवित्र आत्मा को बताता है। और ये एक फ्लो चार्ट है। सो पासओवर या फसह, अखमीरी रोटी का त्योहार दूसरा त्योहार, तीसरा जो है फर्स्ट फ्रूट का प्रथम फसल का त्योहार, और फिर 7वें सप्ताह बाद सिवान नाम महीने में तीसरा महीना जो आता था, उसमें पेंटिकोस का त्योहार, और फिर इंटरवेल, और चौथे, पांचवें, छठे महीने में कुछ नहीं, और 7वें महीने में जो है तुरियों का त्योहार, पश्चाताप का त्योहार, तंबुओं का त्योहार, तीसरे महीना था ये। सो जो है बाकी के 3 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं, और प्रथम 3 त्योहार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को बताते हैं। सो जैसा जब प्रभु ने कहा कि पौलुस इस चीज को आगे बोलता है कि हमारा फसह मसीह है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा है, पहलोटा है। सो जैसा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे ही जो है सब लोगों का पुनरुत्थान होगा, सब विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। और जो है
तीसरा त्योहार जो है ये मनाया जाता और पीढ़ियों तक प्रभु ने कहा हमारी पीढ़ियों तक ये त्योहार मनाया जाए। और ये पास ओवर फसह का त्योहार, अनलीवन या खमीर रहित अखमीरी रोटी का पर्व, और तीसरा जो है प्रथम फसल का पर्व। और प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और मरे हुओं में जो है पहले उठे हैं। और देखो जब वो जी उठे तो कहा गया है वो यहाँ नहीं है, वरन वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। मसीहा द बिकुरिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और ये स्त्रियां उस कब्र में जब देखने गई तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यहां से गोलगत्था के पहाड़ से जो शुरुआत हुई थी वो कब्र के बाद जो है प्रभु जी उठे और वो सचमुच में जी उठे। ऐसा पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में आया और मरे हुए में से जी उठे। अब वो मरे हुए नहीं, लेकिन प्रथम फल के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान। और ये प्रथम फसल का त्योहार जो है ये प्रभु यीशु मसीह को और उनके जी उठने को प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे। मसीह यीशु में जो है ये त्योहार पूरा होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा जैसे योना जो है 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी जो है 3 दिन 3 रात रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 40 आयत। और पौलुस भी पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में कहता है कि मसीह जो है हमारे लिए मर गया और मरे हुए में से फिर से जी उठा ताकि हम सबको आशा और प्रभु का पुनरुत्थान होना ये फर्स्ट फ्रूट का त्योहार है, कटनी की फसल का त्योहार है। और ये पुराने नियम से जो है इजरायली लोग मनाते आ रहे थे, उनको नहीं मालूम था ये इसका मतलब क्या है। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य में भी आया। देखो वो जो मर गया था और जीवित हो गया, वह इस योग्य है कि सारी पृथ्वी के लोगों को उनके पापों से छुड़ाए। और प्रकाशित वाक्य में उसके 7वें अध्याय में 1,44,000, प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय 1 और 4 पद में भी कहा गया है कि देखो वो मेमना जो पहले उठा है वो मरे हुए में से जी उठा है, अपने वचन के द्वारा सबको संभालता है। सो ये वो त्योहार प्रथम 3 त्योहार जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को, और ये चौथा त्योहार पवित्र आत्मा के उतरने को, और बाकी के 3 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते हैं। सो इस समय जो है प्रभु ने कहा कि अन्न बलि भी चढ़ाई जाए। वो अन्न बलि जो है अखमीरी हो, उसे हमेशा जो है नमक के साथ, तेल के साथ और लोबान के साथ चढ़ाया जाए। और नील इसका मतलब था निंका, मतलब जबरदस्ती नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से प्रभु को देना। और इस समय में लोग दान भी दिया करते थे और ये भेंट जो है हिलाई जाए। और इस भेंट में 2 जब ये बलिदान हो
तो पहला बलिदान दोष बलि का, दूसरा अन्न बलि का। और जैसा हमने देखा कि दोष बलि जो है सिन ऑफरिंग को बताती है, और मीट ऑफरिंग ये कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। और जो हिलाई जाएगी भेंट, और वो याजक खिलाए, और कोई नहीं हिला, क्योंकि याजक को परमेश्वर ने ये सेवा दी कि लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करे। और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें याजक भी बनाया। सो ये वो प्रथम फसल का त्योहार जो है सबत के बाद मनाया जाए। और जैसा मैंने बताया कि फसह के पर्व के जस्ट बाद में 7 दिन तक अखमीरी रोटी का त्योहार, और उसके तीसरे दिन सबत के बाद जो है प्रथम फल का, ये फर्स्ट फ्रूट का त्योहार भी मनाया जाए। और ये वो भेंट जो महायाजक हिला रहा है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना। सो ये जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को बताता है। प्रभु हमारा इस फर्स्ट फ्रूट या प्रथम फसल के त्योहार में कैसे प्रकट होता है, ये हमने देखा। चाहे वो फलों का हो, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो जानवरों का हो, वो सब प्रभु के लिए पवित्र है। और जानवरों को जो पहलौठे हैं उनको परमेश्वर को चढ़ाया जाए, और मनुष्य के लिए उसके छुटकारे के, पहलौठे के छुटकारे की रकम जो है वो अदा की जाए। ये परमेश्वर का नियम था, जो परमेश्वर ने लोगों से कहा कि इस रीति से तुम जो है इस त्योहार को मनाया करना। और हर साल प्रथम महीने में, जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ का पहलौठा था, पहला जो है परमेश्वर का बेटा, और सारी सृष्टि में पहलौठा, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, भाइयों में पहलौठा, और जितने जी उठे उनमें वो सर्वप्रथम। और पृथ्वी का रचना का कारण और सारी सृष्टि को जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण था, और इस रीति से ये प्रभु यीशु मसीह को बताता। सो आगे देखें। और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उस लैंड में आओ तो जो है मुझे जो है वहां की जो पहली फसल होगी उस फसल को जो है मेरे पास लेकर के आना। ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जो फसल है वो उस श्राप से बंधी हुई है, जो आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर ने कहा था कि जो भी पृथ्वी पर अपने आप उगेगा वो ऊंट कटारे होंगे। सो ये ऊंट कटारे जो है प्रभु ने अपने सर पर, जब वे पृथ्वी पे थे तो लोगों ने उनके सिर पर, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर वो कांटों का ताज रखा, और प्रभु ने इस कर्ज को, इस श्राप को आशीष में बदला। और यही मनसा पिता की भी कि इस जो है फसल को जो है जो श्राप से आरंभ हुई इसको आशीष में बदले। स्वयं पिता परमेश्वर जो है
किसान है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:1 में कहा कि मेरा पिता किसान है। सो एक किसान की तरह पिता को मालूम है कि फसल कैसे आती है। और यशायाह 5:1-7 में भी कहा गया कि कैसे फसल जो है उस अदन के बगीचे में जो स्वयं परमेश्वर था वहां लगाई और आदम को उसकी रखवाली करने को कहा। सो परमेश्वर को मालूम है कि जो है कटनी तक जो है बड़ा मेहनत करके जो है फसल तक आया जाता है। और यही पौलुस बोलता है क्रिश्चियन लाइफ में जो है फसल का आना, मसीह जीवन में फसल का आना। और परमेश्वर इस प्रथम फसल को चाहते थे कि जो श्राप आदम के पाप के कारण आया वो इस श्राप को आशीष में बदले इस प्रॉमिस लैंड में, कनान में। सो कनान में प्रवेश करने के बाद तुम ऐसा करना। सो ये जो श्राप है उसको मैं आशीष में बदल दूंगा। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करी जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। सो हमारे खातिर उसने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना कि हमें श्राप से आशीष में लिए चले। और उसे हिलाने वाली भेंट के रूप में जो है याजक उसको हिलाए। क्यों याजक, क्यों कोई व्यक्ति नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने याजक के रूप में जो ऐसा काम होने वाला था वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह और को प्रकट करता था। और कोई व्यक्ति बिना याजक के उसको हिलाए तो वो बजाय आशीष के कर्स में, श्राप में चेंज होता था। और ये चीज नादाब और अबीहू ने जो है करी। और जब तुम उसे चढ़ाओ तो उसे हिलाने वाली भेंट के रूप में और जो है होम बलि के रूप में। और ये होम बलि जो है जैसा हमने देखा था कि हमारे लिए हमारा प्रभु होम बलि होकर के चढ़ाया गया। दूसरा जो है अन्न बलि के रूप में जो है चढ़ाया जाए। और इसके साथ में ऑयल और इसके साथ में तेल और लोबान भी चढ़ाया जाए। हम देख चुके हैं कि मैदा जो है कहां से आता है और कितनी मेहनत से आता है। फसल को तैयार करना, उसकी रखवाली करना, उसको काटना और फिर उसको पीसना और गूंथना, ये मैदा है, ये मैदा है। और प्रभु चाहता था कि विश्वासियों के जीवन मैदे जैसे हो। और यही बात तेल के रूप में भी, कि तेल भी जो है फसल के कईयों के फ्रूट, कईयों के बीज, और जैतून का तेल जो है वो बीजों से जो है, जैतून के फलों से जो है तैयार होकर के आता है। सो प्रभु चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये समय आए, मैदे वाला जीवन आए, तेल वाला जीवन आए। और ये सब मिलकर के उस जब पिता परमेश्वर को चढ़ाई जाए तो एक सुगंध द्रव्य के रूप में परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य हो। और जो है यही प्रार्थना जो है सुलेमान, यही प्रार्थना जो है दाऊद जब वो भवन बनाने लगे तो पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय में पूरा अध्याय जो है इस प्रार्थना से जो है भरपूर है कि प्रभु जो कुछ हमारे पास है वो तेरा है, उसमें से हम तुझे देते हैं। ये कोई एहसान नहीं है प्रभु में,
लेकिन यह हमारा सौभाग्य है। सो प्रभु ने भी कहा कि कुड़कुड़ाते हुए नहीं, पर हर्ष से जो है मेरे भंडार में लिया। ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर बेपरिमाण आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। सो दोस्तों, ये वो फर्स्ट फ्रूट था। और किसी भी फर्स्ट फ्रूट में न सिर्फ फसल का, लेकिन किसी परिवार में मनुष्य का, जानवर का, वो भी जो है फर्स्ट फ्रूट के रूप में काउंट होता था। सो जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट फ्रूट या प्रथम फल जो है, उसके साथ में मैदा, उसके साथ में दाखरस, उसके साथ में तेल, ये सब बड़ा एक पेनफुल प्रोसीजर है। और इन सब का छुटकारा, मनुष्य के पहलौठे का छुटकारा जो है पैसे दे करके जो है पुराने समय में जो है परमेश्वर की आज्ञा थी कि उसको छुड़ाया जाए, बाकी दूसरे किसी को छुड़ाया नहीं जाए, वे परमेश्वर को अर्पित किए जाए। पहलौठा, चाहे वो बछड़े का हो, चाहे वो गाय बैल का हो, चाहे वो मेढ़ों का हो, वे परमेश्वर को अर्पित किए जाए। और जो है पहलौठे जो है वो याजक को समर्पित रहे। और जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, जैसा हम साइड में यहाँ देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पहलौठा था, पहलौठा था सब चीज में। यदि परमेश्वर की ओर से देखें तो पहलौठा, मनुष्यों की ओर से देखें तो पहलौठा, पृथ्वी की ओर से देखें तो पहलौठा, मरे हुओं में से जी उठे तो पहलौठा, भाइयों में प्रथम और स्वर्गीय देह धारण करने वालों में प्रथम। ये सारी चीजें जो है हम देखते जा रहे हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। और परमेश्वर के सामने याजक जो है इन्हें जो है एक बलिदान के रूप में जो है चढ़ाता था। ये बलिदान जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। सो नए नियम में पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह को जी उठने वालों में पहलौठा कहता है। और पवित्र आत्मा जो विश्वासियों में रहता है वो बोलता है कि तुम बोल लिए गए, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। तुम अपने नहीं हो, तुम मोल लिए गए। सो विश्वासियों को भी प्रथम फल होने के लिए जो है आह्वान किया गया। और जैसा प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि यहूदियों में से, इजराइलियों में से भी जो है लोगों को लिया गया और अन्य जातियों में से भी जो है लोगों को प्रथम फल होने के लिए लिया गया। सो जितने भी हैं वो प्रभु के लिए जो है पवित्र है, वो पवित्र है। सो तुम्हारी पीढ़ियों में ये जो है मनाया जाए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को, चर्च को और प्रकाशित वाक्य में विश्वासियों को, इजराइलियों को प्रकट करती है। तो अपने आप को धन्य माने कि प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के पास आ सके। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जैसे लोगों के लिए एक आशा तैयार करके गए। हमें तो ये मालूम था प्रभु कि हमारी मृत्यु के साथ जीवन समाप्त हो गया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मृत्यु के बाद जीवन आरंभ होगा। और जैसा आपने अपने जीवन में बताया कि आप मर करके जी उठे, तो सब लोगों में आशा आ गई।
आज आपके लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें मालूम है उसके बाद जीवन आरंभ होगा। हम अभी तक पृथ्वी का जीवन ही वास्तविक जीवन समझते थे, लेकिन प्रभु आपकी बड़ी दया रही कि आपने हमें उस अनंत जीवन के लिए, प्रथम फल होने के लिए याजक बनाया। आप जो पहलौठे हैं, आपके पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमारे जीवनों में ये आशा भरी कि हम भी आप में वैसे ही पुनरुत्थित होंगे जैसे आप हुए। धन्यवाद प्रभु आपकी इन आशीषों के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.